Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और सभी दल लगातार इस राजनीति को लेकर लगातार अलग अलग जिलों और इलाकों का दौरा करने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा तक में सुनैना चौटाला, जो कि इनेलो की प्रदेश महासचिव है महिला विंग की, और इनसे बातचीत करते हैं। आज ये फतेहाबाद पहुंची हैं और कार्यकर्ताओं से भी इन्होंने बातचीत की है और इनके आने के बाद एक गुगाहट भी शुरू हो गई है। क्या फतेहाबाद से इनेलो इन्हें उम्मीदवार उतारने वाली है? इनसे बातचीत करते हैं। सुनैना चौटाला जी, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। तो आज आपका दौरा रहा है, सबसे पहले तो कैसा समर्थन आपको देखने को मिला कार्यकर्ताओं का, या और भी जो बातचीत हुई है? देखिए, फतेहाबाद हमारा अपना घर है और हमेशा जब भी मैं फतेहाबाद आई हूँ बहुत अपार प्रेम विश्वास मिला है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चौधरी, ओम प्रकाश जी चौटाला की नीतियों की लोगों ने हमेशा सराहना की है और आज भी वही है कि मैं जहाँ पे भी चाय पानी के लिए गई हूँ, सबने बुलाया, वेलकम किया और सब बहुत अच्छे से मिले हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो एक हैवी वेट कैंडिडेट भी आपको कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर चौटाला परिवार से कोई आता है तो वो काफ़ी हैवी वेट रहेगा और जो टक्कर है वो बाकी पार्टियों को दे पाएगा। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता हैवी वेट है, क्योंकि मेहनत करते हैं और जनता के बीच में रह के जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आज आप देखेंगे कि दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। हर एक कुर्सी के चक्कर में अपनी ही पार्टी के लोगों को कोई निकाल रहा है, कोई काट रहा है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास इस बात का गवाह है कि जितनी भी जन कल्याण की नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल की देन है और आगे भी जितने प्रोमिसेस हैं वो जनता सिर्फ इस बात के ऊपर विश्वास करती है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो भी बात कहती है उसको पूरा करती है। ऐसा नहीं कि कोई 15 लाख का वायदा कर दिया। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जैसे अभी तो ओल्ड पेंशन जब उन्होंने बंद कराई, आज कह रहे हैं कि मैं खुली करा दूं। झूठ नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल में सच की राजनीति होती है। अभय सिंह जी चौटाला के लिए ये बात मशहूर है कि वो बिल्कुल अभय ही सत्य है। तो प्रदेश में भी लगातार आप गई हैं, कई इलाकों का दौरा आपने किया है, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो का गठबंधन भी हो चुका है बीएसपी से, तो कैसा माहौल मिल रहा है देखने? बहुत बढ़िया। आगे से मैंने हमेशा अपने स्टेज से भी एक बात बोली है कि लोग कहते हैं 2 पार्टियों का गठबंधन, मैं कहती हूँ ये 1 और 1 11 बन के दुगनी ताकत से हम लोग निकल के आ रहे हैं। और जो दो पार्टियां और हैं जो नेशनल पार्टियां हैं, उनको एक सबक सिखाने का काम करेगी जनता, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान का एक ऐसा दल है जिसका कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में लोहा मनवाने का काम करते हैं। महिला विंग का भी पदभार आप पे है, तो जैसे टिकटों की घोषणा होती है तो महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगी आप? इनेलो महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता दे सकती है? बिल्कुल 110%, क्योंकि चौटाला साहब ही तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने महिला आयोग का गठन किया, तो उनकी जिम्मेवारी और बढ़ती है। नैतिक तौर के ऊपर भी हम महिलाओं को पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। एक चर्चा ये भी चल रही है, बीएसपी तो साथ आ गई है, चढ़ूनी जो ग्रुप है, जो कि किसान ग्रुप है, वो भी, उससे भी बातचीत इनेलो की चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी से भी कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो कैसे देखती हैं आप इसे और कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का ये काम है और हमारे बड़े अभय सिंह जी चौटाला साहब, ओम प्रकाश जी चौटाला इस चीज़ को देख रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं और फील्ड में जाके अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जो भी गैर भाजपा, गैर कांग्रेसी दल हैं, उनके साथ समझौता करने के लिए अभय सिंह जी चौटाला ने बात कही है। तो एक अंतिम सवाल यही कि अगर फतेहाबाद से पार्टी आपको आदेश देती है तो आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, जहाँ से भी पार्टी मेरी ड्यूटी कहीं से भी लगाए, जिस भी काम के लिए लगाए, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 100% अपना कार्य दूं और फतेहाबाद हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे किसी और फील्ड में भी हो, कैसी भी ड्यूटी हो, मैं उसको पूर्ण रूप से निभाऊं। तो फतेहाबाद के लोगों से आपकी बातचीत हुई, कोई समस्या वगैरह उन्होंने रखी हो भी, क्या दिक्कत परेशानी? बिल्कुल जी, फतेहाबाद में सबसे बड़े वो तो रखी भी है और मैं खुद आंखों से देख के आई हूँ। अभी 2 बूंद बारिश हुई, पूरा फतेहाबाद जलमग्न हो गया। मैंने महिलाएं देखी हैं, मतलब अपना सूट ऊपर करके क्रॉस करते हुए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं एक चीज़ मैंने वैसे ही पूछा कि कॉलेज कितने हैं, तो सिर्फ एक कॉलेज है, MM कॉलेज के नाम से। शिक्षा के लिए भी फतेहाबाद बहुत ज़रूरत है।
ना विकास के नाम पे कोई चीज़। अभी जो रजिस्ट्री हो रही है उनमें भी बहुत फैमिली आईडीज़ हैं, उनके लिए भी लोग बहुत परेशान हैं। 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडीज़ के लिए भी एक कनाल के 5-5 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार है, ये मैंने देखा है और ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता टैक्स के रूप में बहुत कुछ पे कर रही है। आज हर चीज़ पे तो टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन बदले में क्या कर रही है? बदले में जनता को और परेशान कर रही है। ये प्राथमिकता रहेंगी जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ये प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और लेआउट जितना भी मैंने देखा, इन सब चीज़ों को, जो नगर पालिका का सिस्टम ही नहीं है कोई, तो ये सब चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थी इनेलो नेता सुनैना चौटाला, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी नया आदेश देती है तो ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि फतेहाबाद के इनके दौरों ने राजनीतिक चर्चा को जो हवा ज़रूर दे दी है, और हैवी वेट कैंडिडेट ये मानी जा रही हैं। फिलहाल अभी टिकट आवंटन का दौर शुरू होगा, क्योंकि 12 तारीख जो है सितंबर जो लास्ट है, अब देखना होगा कि कितने उम्मीदवार फतेहाबाद से किस पार्टी द्वारा उतारे जाते हैं। फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए मैं जितेंद्र मोगा।